हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे। तो डायरेक्टली इसको समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमें इनपुट के फॉर्म में एक एरे मिलेगा और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, राइट। कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। और हमें रिटर्न क्या करना है? मैक्सिमम पॉसिबल सम। तो कुछ सम रिटर्न करना है और वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। असेंडिंग सब एरे, ओके। यहाँ पर दो चीज़ आ रही, असेंडिंग एंड सब एरे। तो सब एरे क्या होता है फ्रेंड्स? कोई भी पार्ट ऑफ एरे और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। जैसे 10, 20 ये एक सब एरे हो सकता है। और लेट्स से एक और मैं लेता हूँ 35, 10 ये भी एक सब एरे हो सकता है, 35 एंड 10। और कंप्लीट एरे भी एक सब एरे है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोल रही है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो पहला सब एरे हमने लिया था 10 एंड 20, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, करेक्ट। लेकिन अगर हम दूसरा सब एरे की बात करें तो 30 के बाद ये नीचे जा रहा, राइट, 5 एंड देन फिर ऊपर जा रहा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो ऐसे सब एरे को हम कंसिडर नहीं करेंगे, करेक्ट। तो जैसे कुछ सब एरे मैं लिख रहा हूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, असेंडिंग वाले को। तो पहला हो सकता है 10, 20 ये भी एक एग्जाम्पल है। मैं सारे एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये भी हो सकता है 10, 20, 30, इवन 20 एंड 30 भी हो सकता है। और इवन इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 30 लिखा है मैंने, फिर लेट्स से 5, 10 एंड 50 ये भी एक सब एरे है। अब बेसिकली इनका सम निकालना है। तो इस सब एरे का सम होगा 30 एंड 30, 30 ये हो जाएगा 60 एंड 20, 30 ये हो जाएगा 50। ये 30 है तो 30 रहेगा इसका सम। एंड अगर इनका सम करें तो आई थिंक 50 + 10 + 5 आई थिंक इट वुड बी, ये होगा 65। अब हमें बोला क्या गया है? हमें लेना है मैक्सिमम पॉसिबल सम, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन सारे सब एरे के सम में 65 सबसे बड़ा है, राइट। एंड इसीलिए 65 हमारा आंसर है। अब डिस्कस करते हैं कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दो वेरिएबल ले लें। लेट्स से एक ले लेते हैं सम, जिसमें करंट सब एरे का सम रखेगा, राइट। जैसे हम लोग ने बहुत सारे सब एरे बनाए थे तो हर सब एरे का ये सम रखेगा। एंड दूसरा ले लेते हैं मैक्स सम, जो सारे सब एरे में से मैक्सिमम सम होगा वो मैक्स सम में रखेंगे, करेक्ट। तो पहले एलिमेंट को ट्रेवर्स करते हैं, ये है 10, तो 10 यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर भी 10 रख देते हैं। अब सेकेंड एलिमेंट पे मूव करते हैं। अब सेकेंड एलिमेंट भी इंक्रीजिंग है, 10 से 20 इंक्रीजिंग है, तो इसमें 20 हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम ये वाला अब सब एरे कंसिडर कर रहे हैं। पहले हमने सिंगल एलिमेंट का सब एरे कंसिडर किया था, अब ये दो एलिमेंट का सब एरे कंसिडर कर रहे हैं। और ये कंसिडर इसलिए कर पा रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है, 10 से 20 हो रहा है। तो इसका सम क्या हो गया? 10 + 20 ये हो गया 30। अब सम जो है मैक्स सम से बड़ा हो गया, तो मैक्स सम को हम अपडेट कर लेंगे यहाँ पर 30। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे, 20 से ये 30 हो रहा है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो इसमें +30 कर लेंगे और नया सम जो होगा वो होगा 60। तो इस केस में हम मैक्स सम को भी अपडेट कर लेंगे 60। अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे। अब 30 से ये 5 हो रहा है, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर वाली कंडीशन ब्रेक हो जा रही है, क्योंकि 30 से बड़ा नंबर होना चाहिए लेकिन ये है छोटा। तब हम क्या करेंगे? इस सम को हम रीसेट कर लेंगे 5, ये दूसरा सब एरे होगा, करेक्ट। अब 5 60 से बड़ा तो है नहीं, तो मैक्स सम को हम अपडेट नहीं करेंगे। आगे मूव करेंगे 10, तो 10 ऐड कर लेंगे क्योंकि असेंडिंग वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 5 से बड़ा है 10, करेक्ट। तो ये हो गया 15। अब 15 जो है 60 से बड़ा तो है नहीं, तो मैक्स सम को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे 50, तो 15 + 50 ये क्या होगा? ये होगा आपका 65। अब 65 मैक्स सम से बड़ा है, तो मैक्स सम को हम लोग अपडेट कर लेंगे। अब हम सारे एरे को ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो इस केस में हमारा 65 क्या होगा? आंसर होगा, और 65 को हम रिटर्न कर देंगे।
तो इस बेसिक से फिलॉसफी को फॉलो करके फ्रेंड्स अब कोड करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, 2 वेरिएबल लेते हैं, एक लेते हैं सम, उसमें पहला एलिमेंट रख देते हैं। सिमिलरली हम लोग लेते हैं मैक्स सम और इसमें भी पहला एलिमेंट रख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे एलिमेंट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। i = 1 एंड i लेस देन nums डॉट लेंथ एंड i ++। अब यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीजिंग वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो nums ऑफ i अगर बड़ा है प्रीवियस एलिमेंट से, सो nums ऑफ i - 1। अगर ऐसा है तो सम को हम लोग अपडेट कर देंगे। यहाँ लिखते हैं सम = सम प्लस nums ऑफ i। अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर वाली कंडीशन ब्रेक हो गई, तो सम को हम लोग रीसेट कर देंगे किससे, nums ऑफ i से। और इस इफ एल्स से बाहर आने के बाद हम चेक कर लेंगे अगर सम बड़ा है मैक्स सम से, तो मैक्स सम को हम लोग क्या कर देंगे फ्रेंड्स, अपडेट कर देंगे, करेक्ट। और इस लूप से बाहर आने के बाद हमारे पास मैक्स सम में मैक्सिमम सम होगा और इसको रिटर्न कर देंगे एज एन आंसर। रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे फ्रेंड्स, सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।